नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपने देखा होगा किस तरह हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की थी सुधीर चौधरी ने। अब सुधीर चौधरी घुटनों के बल सरक गया है और बार बार ट्वीट कर रहा है। कभी वह इंग्लिश में लिखकर ट्वीट करता है, कभी वह हिंदी में ट्वीट करता है और यदि चाहे तो अब उर्दू में भी ट्वीट करेगा। यह वही सुधीर चौधरी है जो लगातार अपने डीएनए में दंगा भड़काने का काम करता था। यह वही सुधीर चौधरी है जिसने इस देश में मीडिया के नाम पर देश को बर्बाद कर दिया है। यह वही सुधीर चौधरी है जो झूठी और फेक न्यूज देता है। यह वही सुधीर चौधरी है जो तिहाड़ जेल से छूट कर आया हुआ है जमानत पर, लेकिन उसके आका अब उसे लगातार बचाने पर लगे हुए हैं। सुधीर चौधरी ने माफी मांगी है आदिवासियों से और कहा है, मेरे पीडीएफ आदिवासी भाइयों, मेरा मकसद था कि हेमंत सोरेन किस तरह अपने समाज की ओट लेकर के बड़े चार्टर्ड विमान में चलता है। जब नीरव मोदी पर राहुल गांधी ने मोदी कहकर टिप्पणी की थी, उस समय यह सब कुछ सुधीर चौधरी को नहीं दिखा होगा। जब उसका मकान छीन लिया गया था, उसका पद छीन लिया गया था, उस समय सुधीर चौधरी बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि इन्होंने मोदी जाति पर टिप्पणी की है, लेकिन खुद की तो वे केवल हेमंत सोरेन से जोड़ रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि सुधीर चौधरी अब घुटनों पर आ गए हैं। अब वह बार बार ट्वीट करके माफी वीर बन गए हैं। आखिर यह कैसी और किस तरह का न्याय है? क्या सुधीर चौधरी को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या आज तक के न्यूज एंकर को पकड़कर जेल में तब तक रखना चाहिए जब तक SC ST एक्ट उस पर साबित नहीं हो जाती? यदि SC ST उस पर साबित हो जाती है तो कम से कम उसे साल, 2 साल, 3 साल वहां से जमानत होने पर निकलना पड़ेगा। जब हेमंत सोरेन को पकड़ा जाता है तो सुधीर चौधरी को क्यों नहीं? जब राहुल गांधी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसके लिए जेल का प्रावधान हो सकता है, तो अब सुधीर चौधरी के लिए क्यों नहीं हो सकता? सुधीर चौधरी ने तो देश में उस जाति को अपमानित करने का काम किया है जो जाति अभी तक भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाई। जहां भारतीय जनता पार्टी महामहिम राष्ट्रपति को बना करके जो अनुसूचित जाति की है उन पर अपना राग अल्पाती है, अब वही भारतीय जनता पार्टी सुधीर चौधरी को बचाने पर जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के इस एंकर ने ऐसा कहा जो वाकई जातिवाद पर करारा प्रहार है। पहले इस क्लिप को पूरी सुन लीजिए। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने देखा आदिवासी के तौर पर किसी किस जंगल तरह में से चले जाएं। सुधीर चौधरी ने यह बयान दिया और किस तरह से उसने कहा कि यह आदिवासी चार्टर्ड विमान में चलता था। यह आदिवासी अब ऐसे रहेगा जैसे 40 साल पहले आदिवासी रहते हो। सोचने की बात है, सोचिए, आदिवासी रहते हो, यानी आदिवासियों को लाइफ स्टाइल में जीने का कोई हक नहीं है। आज जो भारत की राष्ट्रपति है, जज हैं आदिवासी, उन सबको रहने का कोई हक नहीं है। केवल सुधीर जैसे लोगों को जो 1.5-2 लाख रुपए महीना हराम की कमाई खा रहे हैं लोगों से और पार्टियों की दलाली कर रहे हैं, वे लोग ही रहने को जानते हैं। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मुख्यमंत्री है जो बैलगाड़ी से चलता है? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो 10,000 रुपए के कमरे में, 1,000 रुपए के कमरे में अपना जीवन व्यतीत करता है? यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसे हम कहते हैं कि वह योगी है, वह भी बड़े चार्टर्ड विमान में चलते हैं। आप आसाम के मुख्यमंत्री को देखिए जो बारात, ब्याह, शादी में जाने के लिए सरकारी पैसे से विमान में जाते हैं, उन पर इनकी हिम्मत ही नहीं, ये कैसे टिप्पणी कर देंगे? और अब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हेमंत सोरेन को कह रहा था, मुझे पूरे आदिवासी समाज का नहीं पता था। गुनाह करने के बाद में कहते हैं कि मैंने गुनाह किया ही नहीं। आप किसी को मारने के बाद ये कह सकते हो कि मैंने तो इससे
मुझे लगता ही नहीं था। इस व्यक्ति की तो आत्मा ही मर गई। यह व्यक्ति कितना घिनौना है, आज हम सबको शपथ ले लेनी चाहिए। हमें आज तक न्यूज चैनल को ही नहीं देखना चाहिए। आज तक ने अभी तक भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। आज तक ने अभी तक भी इस क्लिप को हटाया नहीं है। आज तक के निर्माता जिन्होंने, जो मालिक है, अभी तक भी उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। और उधर सुधीर चौधरी बड़े बेधड़ल्ले से कह रहा है कि मैं बिना शर्त, सोचिए बिना शर्त, जैसे वो शर्त भी लगानी पड़ती है, मैं माफी मांगता हूं। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। अब सुधीर चौधरी बार बार लिखते हैं कि लोग मेरे सामने इस तरह की अभद्र भाषाओं का जिक्र कर रहे हैं और नफरती रूप से वे लिख रहे हैं और मुझे गाली गलौज कर रहे हैं। उन्होंने कभी आज तक आपने देखा कि किस तरह वे ट्वीट करते हैं, किस तरह वे हिंदू मुस्लिम करते हैं, किस तरह वे किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं, किस तरह में जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें आंदोलन जीवी कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे एंकर इस देश में वास्तव में नफरती बयान फैलाने का काम करते हैं। ऐसे एंकरों का हम तमाम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। साथियों, एक और बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं। पेटीएम अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब पेटीएम में जिसके पैसे हैं वो पैसे अभी तक भी 30 तारीख को उस पर रोक लग गई थी कि आप टोल टैक्स पर जब जाते हैं और टोल टैक्स पर पेटीएम से बने हुए तमाम, जिससे हम पैसे की निकासी कर लेते हैं टोल वाले, अब वो नहीं होगी। और उसमें जो पैसा है, जिन लोगों का पैसा है वो बॉन्ड हो चुका है। अभी तक भी इस पर कोई ऑप्शन नहीं आया जो आप अपने खातों पर ट्रांसफर कर सके। ये वही पेटीएम है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर शोर से कहते थे अब एटीएम नहीं पेटीएम से काम करो। जी हां, नरेंद्र मोदी, जब नोटबंदी की गई तो पेटीएम ने बड़ी कमाई की, मोटी कमाई की। ये तमाम संगी लोग हैं और इन्होंने अब भारत के तमाम पैसे को, हर चौथा व्यक्ति पेटीएम चलाता है और पेटीएम में तमाम लोगों के किसी के 1000, 2000, 5000, 500, 700 रुपए जमा है और वह अब उनको लेकर के गुम हो गया। इससे पहले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग गुम हो गए थे। अब मोटा पैसा पेटीएम वाले भी डकार गए हैं, लेकिन इस पर कोई एंकर बोलेगा नहीं, सुधीर चौधरी जैसे लोग बोलेंगे नहीं। वहीं पर राम भद्राचार्य, अभी आपने देखा होगा एक एंकर ने कहा था जब राम मंदिर बनेगा तो समझ लेना कोई बीमारी नहीं होगी। और राम भद्राचार्य 5 स्टार हॉस्पिटल में, उनके सीने में दर्द है और वे हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो क्या हॉस्पिटल की जरूरत है या राम मंदिर की? उन्हें राम मंदिर में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? यह आप सोचिए, अंधविश्वास और पाखंड को किस तरह बढ़ावा देते हैं। जो सरकार अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पर आपसे वोट मांगती है, उसे वोट मत दीजिए, उसकी बातों को मत सुनिए, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर वे ही लोग भीख मांगते हैं जिन लोगों को कुछ करना नहीं होता। अब राम भद्राचार्य 5 स्टार हॉस्पिटल में है। आप सोचिए, जब इस देश में प्रसाद की मिठाई भक्तों में बांटी जा सकती है, जो अनुदान मंदिर में आता है वो किसी क्या बीमार आदमी को दिया जा सकता है क्या? कोई गरीब आदमी बीमार है तो क्या वो मंदिर से सहायता ले सकता है क्या? क्या मंदिर से कोई ऋण लिया जा सकता है क्या? मंदिर में चढ़ाने वाला सोने से भारत सरकार का कर्ज उतारा जा सकता है क्या? ये तमाम बातें नहीं होती। तो ऐसे में आप मंदिरों में दान देना बंद कर दीजिए, मंदिरों में दान देना बंद कर दीजिए। आज हमें जरूरत है शिक्षा की। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में हमें शिक्षा की जरूरत है। आज किस तरह एक एंकर बैठ करके अनुसूचित जनजाति पर, पिछड़ों पर, तमाम लोगों पर बार बार टिप्पणी करता रहता है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती। लेकिन अब बुरा फंस गया। अब बुरा इसलिए फंस गया क्योंकि अब की बार ऐसी एक समूह पर उसने टिप्पणी कर दी है जो इस देश में बड़ी संख्या में निवेश करता है, बड़ी संख्या में रहता है, और वह इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी उसका खूब वोट लूटती है, वह चाहते हैं कि अब उसे माफ कर दिया जाए। आखिर क्यों? ऐसे व्यक्ति को जो खुले आम कहता है
कि 40 साल पहले आदिवासी वनों में रहता था, जंगलों में रहता था, आज हमारे सिर पर बैठा दिया। यही तो कहने का मतलब हुआ, यही तो अर्थ हुआ कि आखिर हेमंत सोरेन को लाइफ स्टाइल इतना ऊंचा है, 1 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी और ऊपर से दलाली खाने वाले बीए पास इस एंकर ने जो जेल में रहा, तिहाड़ जेल में रहा, वह आज किस तरह टिप्पणी करता है, वह भी उस पर हेमंत सोरेन का तो अभी आरोप ही लगे हैं, अभी तक तो साबित ही कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया, जो टीवी मीडिया है, जो चैनल है, ये हर समय यूट्यूब चैनलों को तो ट्रोल करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है इनकी कितनी गंदी मानसिकता है? इस देश में भड़काऊ भाषण देकर के, भड़काऊ भाषण दिखा करके ये किसको हीरो बना देते हैं? क्या इनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए? साथियों, आपसे निवेदन है, मुझे नहीं लगता आप कितने लोग जागरूक है, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जितने भी जागरूक है, एक एक बात का एक एक बात जरूर सोच लीजिए। क्या इस देश में हॉस्पिटल से जरूरी, स्कूल से जरूरी हमें मंदिर की है क्या? अगर हमें मंदिर की वास्तव में जरूरत है तो फिर हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? अब राम भद्राचार्य हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये वही राम भद्राचार्य है जिसके आंख ही नहीं है और लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। अब अपने ज्ञान से क्यों नहीं जीवित हो जाते? यह वही राम भद्राचार्य है जो ब्राह्मणवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। जी हाँ, यह वही राम भद्राचार्य है जो सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव को कहते हैं कि उनको मरने पर उन्हें खुशी है। यह वही राम भद्राचार्य है जो सीधे सीधे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर चाहिए। ऐसे घिनौने लोग आज हॉस्पिटल में गए हुए हैं जिन्हें मंदिर में रहना चाहिए था। अब हॉस्पिटल में क्यों गए हैं? राम मंदिर में जाकर लेट जाते, वहां उनका इलाज हो जाता। साथियों, आपको जागरूकता फैलानी होगी, आपको समाज को जगाना है, आपको समाज को आगे बढ़ाना है, आपको शिक्षा को बढ़ाना है, अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना है। ऐसे लोगों को बाइकाट कीजिए, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए जो इस समाज में, इस देश में अंधविश्वास का बीज बो रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी जगह मत दीजिए, उन्हें तवज्जो मत दीजिए जो खाली अंधविश्वास फैलाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप धर्म को मत मानिए, धर्म को आप खूब मानिए, आप अपने हिसाब से मानिए, लेकिन अंधविश्वास में मत फंसिए। आपको जरूरत हॉस्पिटलों की है, आपको अच्छे मेडिकल कॉलेजों की है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज की है। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने लोगों ने वो एजेंडा चला दिया है ताकि देश में एक नफरती बयान फैलाया जा सके, हिंदू मुस्लिम पर लड़ाया जा सके, खालिस्तान पर और पाकिस्तान पर आपका ध्यान टारगेट कर देंगे। अब पेटीएम पैसे लेकर भाग गया और वही प्रधानमंत्री कह रहे थे अब पेटीएम एटीएम नहीं पेटीएम करो। बड़े बड़े अखबारों में स्टार आ रहे थे, आपका भी पैसा हो सकता है क्योंकि हर चौथे व्यक्ति का पैसा पेटीएम में है। अब उस पैसे को ट्रांसफर करने का ऑप्शन ही नहीं दे पा रहा है। यह रोक लगभग 30 जनवरी से पेटीएम पर लगी हुई है। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने न्यूज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसे भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए।